कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। हम तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। तो सबसे अहम सवाल जो हमारे लिए है, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को वहां पे मिलेगी इजाजत और परमिशन और एडमिशन? अभी भी आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट तो यहाँ आते हैं पढ़ने, कोई स्टूडेंट्स के लिए रोका थोड़ी है हमने। आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं अब भी। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में और ह्यूमैनिटेरियन एड में ऐसी कोई चीज़ें आएगी, अल्लाह से अंटिल कोई एक केस टू केस बेसिस पे कोई दिक्कत ना आए। वैसे कोई ऐसा ब्लैंकेट बैन नहीं, आपके स्टूडेंट अब भी यहाँ पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। इवन एज ऑन डेट देयर एंड दे आर सेफ एंड साउंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब ये कि उनको एडमिशन वहां पर लेने की और कोई मसला नहीं है उनकी? नहीं 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 नहीं, अभी कोई ऐसी, अभी भी कोई, अभी तो ये यूनिवर्सिटी जब आएंगी जब 1 साल 2 साल 3 साल, बट मुझे जो लगता है कि अभी भी जो आप हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे कम थ्रू द प्रॉपर फॉर्मेलिटीज एंड ऑल। अरे स्टूडेंटों से कोई बैर थोड़ी ना, वैसे भी हमारी लड़ाई कॉमन सिटीजन से नहीं है, कॉमन सिटीजन से हमें कोई मसला नहीं है। मसला है हुकूमत से, मसला है आर्मी से, कॉमन सिटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से तो बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसे जो कि बाहर जाना चाहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है, वो जब ये देखेंगे तो इन यूनिवर्सिटीज में तो वो बहुत बड़ी तादाद में दाखिला लेंगे। बिल्कुल आलिया जी, पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं तो 120-150 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। मैं तो उन 86% दुनिया की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी दुनिया, जिसको इग्नोर किया गया। उस दुनिया को अब मेन स्ट्रीम करना, उसके लिए जो ईज ऑफ लिविंग है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, 50 चीजें आती है, वो सब चीजें धीरे धीरे मुयसर करानी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। व्हाट एल्स इज ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट? वो इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो चाइना ने की, इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो जापान ने की, इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो कनाडा ने की। वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड फॉर द डिप्राइव्ड वर्ल्ड, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड। इस चीज पे हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। जान के हैरान होगी, 86% ऑफ द कंट्रीज हैव लेस देन $10,000 ऑफ जीडीपी। 86% ऑफ द कंट्रीज। ये कंट्रियां बहुत बड़ी है, केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका जीडीपी $10,000 से ऊपर है, तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं। तो हम बोला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका, वो हम अवॉइड कर रहे हैं। एक गलती, एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% कंट्री, हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, आई एम अ कॉर्नेल एलुमनाई। कॉर्नेल इज आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटी में, कॉर्नेल एलुमनाई माई सेल्फ। तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, चौकोकेशन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है। किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है। 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे आईआईटी आईएम है, हमारे यहाँ जो आईआईटी है, आईआईटी आपके मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी एमओयू साइन हो गया है। आईआईटी 7 कंट्रियों में जाएगा। आईआईएम्स हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में, 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है। इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। हम अपनी एजुकेशन को तो बाहर ले रहे हैं, अब बाहर की एजुकेशन को हम यहाँ लाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, ये एजुकेशन जो अभी 80 लाख में होगी, यही करीब 15-16 लाख में आ जाएगी। तो ये पूरे इंडिया के जनमानस के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। अभी जो हम करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट के डॉलर दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। एजुकेशन यहाँ आएगी, नो हाउ यहाँ आएगा, रिसर्च यहाँ आएगा, इंक्यूबेटर्स यहाँ आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे। पहली बात, पहला आइडिया ये। दूसरी बात, हमारे आसपास ही जो 120 कंट्रियां हैं, जिनको हम 86% वाले जिनको मैं गिनता हूँ, उनको लिए आना आसान हो जाएगा। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो कर पाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कमी नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए, आईटी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं। आज आईटी का हब बन गया, एजुकेशन का हब बना रहा। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज द मोटिव फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल।
और हमने क्या बोला, हम अब जैसे स्टैनफोर्ड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, येल की बात करें, इनके साथ ऑलमोस्ट एमओयू साइन हो गया, अभी ये कागज प्रक्रिया हो रही है। एक हमारे यहाँ होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एक बार वो रूपरेखा दे दे, एक मतलब फॉर्मेट दे दे, वो फिर उसके बेसिस पे एक बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उससे क्या होगा, इन 3 से शुरुआत होगी, कोई भी फिर आके यहाँ कैंपस लगा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होगा, वो फैकल्टी अपनी लेगा, सिस्टम अपना लाएगा, जो मर्जी लाएगा। तो आज से 2-4 साल बाद इंडिया में आपको ऑप्शन होगी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये अमेरिका और यूके पे नहीं रुकेगा आलिया जी। हमारे काफी बच्चे, करीब हमारे 60,000 बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारे 1 लाख बच्चे जाते हैं कनाडा। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो यहाँ आएंगे। फिर किसी मिडिल ईस्ट वाले को आना, किसी अफ्रीकन को आना, सबको यहाँ आना। अगर आप इतिहास में जाए, नालंदा, शारदा, ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंगसांग भी तो यहाँ पढ़ने आया था। अगर आप याद करें, ह्यूंगसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। इंडिया वाज द एजुकेशन सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। इसको एजुकेशन सेंटर फिर बनाना, और अपने लिए नहीं बनाना, अपने डॉलर नहीं बचाने। 500 बिलियन की भी बात नहीं कर रहा। ये जो 120 कंट्रियां हैं, जो 86% ऑफ द दुनिया है, इनको भी तो पढ़ाई का हक है, इनको भी तो एजुकेशन का हक है, इनको भी तो तरबियत का हक है। और मैं आपको बताऊं आलिया जी, जो कौम लिटरेट नहीं है वो गुलाम रहेगी। गुलाम किसी चीज की, आज किसी चीज की, कल किसी चीज की, परसों किसी चीज की। तो बेहतरीन तरबियत एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। So Oxford, not made in India, Oxford in India. So we will have 2 options: Oxford in London, Oxford in India, Yale So in USA और Yale in India. ये अगर किसी के पास एक्सपेंसेस उसके ज्यादा हैं, आपके कम हैं, तो इस बिना पर तो लोग आएंगे। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो वो ये देखेगा कि वहां की फैकल्टी जो है वो वाली नहीं है, तो वो उधर चला जाए। इसको आप कैसे डील करेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। Having being और कॉर्नल एलुमनाई, एक आईबीवाई लीग यूनिवर्सिटी है, काफी लोग जो वहां जाते हैं वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। एक टाइम ऐसा होगा आलिया जी, शायद यूएस में 5 या 10 नेशनलिटीज के लोग पढ़ेंगे, इंडिया में 150 नेशनलिटीज या 100 नेशनलिटीज के लोग पढ़ेंगे। तो जो एक्सपोजर होगा वो इंडिया में आपको ज्यादा होगा, क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर। क्योंकि इनका जो बाहर की यूनिवर्सिटी है वो चलती है कंटेंट पे। कंटेंट उनका अपना होता है, एवरीथिंग इज अबाउट देयर कंटेंट। कंटेंट उनका अपना होता है। क्या फायदा होगा? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज ये करेंगी, आप क्या समझते हैं कि ये म्यूचुअल बेनिफिट पे हर चीज उनको क्या बेनिफिट होगा? मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जो उनका कंटेंट होगा, कंटेंट वही रहेगा। प्रोफेसर बाहर का हो, यहाँ का हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आईआईटी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आईआईएम को पूरी दुनिया मानती है। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे जो क्रॉस कल्चर आपको मिलेगा, जो इंडिया में शायद मिलेगा, वो यूएस में ना मिल पाए। और कुछ लोग इसके लिए अब किसी के पास पैसे ज्यादा है, क्या नहीं यार, मैंने तो जी न्यूयॉर्क में ही पढ़ना है, तो ठीक है भाई, न्यूयॉर्क में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। हमें बच्चों, हमें स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं। इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट है, बाहर से नहीं भी है, कोई जरूरत नहीं है। और अब हम क्या दे पाएंगे? इंडियन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, और ऐसी और भी जो भी यूनिवर्सिटी है वो हम दे पाएंगे। अब आपने सवाल पूछा था कि क्या क्वेश्चन था आपका? ये तो क्या उनको हाँ, क्या उनको फायदा। हाँ, देखिए, अभी ये जो यूनिवर्सिटीज है मोस्टली दे आर प्राइवेट फंडेड। एलुमनाई फंडिंग पे चलती, प्राइवेट फंडिंग पे चलती, रिसर्च करती है, पेपर्स लिखती है। दे हैव टू डू अ लॉट टू सर्वाइव। अब एक होता मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट, एक होता मार्केट प्राइस पॉइंट। मार्केट प्राइस पॉइंट में बोलूं, माई बैचलर्स का $1,00,000 है साल का, बट मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट शायद $20,000 है। तो उनको भी पता, देखिए, हम वहां नहीं करें इधर और, ही नहीं वो बंद करके यहाँ वहां से दुकान हटाओ, नहीं, तुम दुकान बढ़ा रहे हो, तुम अपनी लिटरली यू आर इंक्रीजिंग योर रीच। दिस रीच विल गिव यू द बेसलाइन दैट कैन गिव यू द मार्जिन। जो इंडिया की अट्रैक्शन है वो काफी कंट्रीज में उसके कल्चर की, और बहुत सारे लोग सिर्फ योगा की जिनको वो है वो भी आते हैं यहाँ पर। तो मैं समझती हूँ कि बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो आप अगर जब कल्चर देखते हैं तो ज्यादा रिच कल्चर यहाँ पर नजर आता है, और उनके लिए खास तौर